चितायै चितारजपुञ्ज विचरचिताय स्मरायै विकृतास्मराय नमः शिवायै च नमः शिवाय जहां आधे शरीर में चंपा पुष्पों सी गौरी जी विद्यमान है, तो वहीं आधे शरीर में कर्पूर के समान गौर जी यानी भगवान शंकर सुशोभित है। जहां एक ओर शंकर जी जटा धारण किए हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर गौरी जी के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। शक्ति के साथ शिव का यह रूप अर्धनारीश्वर रूप कहलाता है। अपने इस स्वरूप से भगवान शिव ब्रह्मा जी को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा देते हैं और साथ ही यह संदेश भी देते हैं कि स्त्री पुरुष समान है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शिव नहीं है। ब्रह्मा जी के आग्रह पर शक्ति ने उनके पुत्र दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया। इन्हीं शक्ति रूपी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ, परंतु तीनों लोकों में तब हाहाकार मच गया जब प्रजापति दक्ष ने कंखल में एक यज्ञ का आयोजन किया। शिव शंभु को प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। जब सती को यह ज्ञात हुआ तो वे स्वयं यज्ञ में सम्मिलित होने एवं अपने पिता से मिलने कंखल जा पहुंची। वहां उनके पिता प्रजापति दक्ष ने समस्त अतिथियों के समक्ष अपने दामाद शिव की निंदा की एवं अपनी पुत्री का तिरस्कार किया। देवी सती यह अपमान सह न पाई और क्रोधित हो उन्होंने अग्नि कुंड में कूदकर अपनी देह को त्याग दिया। सती की देह का वृत्तांत जानकर क्रोधित शिव ने प्रलयंकारी तांडव प्रारंभ किया।
स्थल पहुंचे और सती की दिव्य देह अपने कंधों पर उठाकर चारों दिशाओं में विचरण करने लगे। यह देख श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती की दिव्य देह को 52 भागों में छीना कर दिया। धरती पर जिन 52 जगहों पर देवी सती के अंग कटकर गिरे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। आप लोग आज जहां बैठे हैं, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर तारा तारिणी शक्तिपीठ है। इस तीर्थ को भारत के 4 प्रमुख प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसके अलावा ओडिशा में 2 और शक्तिपीठ भी हैं। जाजपुर में स्थापित गिरिजा शक्तिपीठ, जहां आज भी देवी दुर्गा को मां गिरिजा के रूप में पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर भगवान जगन्नाथ के मंदिर परिसर में शक्तिपीठ के रूप में मां विमला मंदिर मौजूद है। चाहे देवी सती की दिव्य देह शक्तिपीठ बनकर पृथ्वी पर समा गई हो, लेकिन शिव को शक्ति से कौन न अलग कर सकता है। मान्यता है कि देवी सती ने राजा हिमवान और मैनावती की पुत्री बन पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया और एक बार फिर भगवान शिव से विवाह किया। सभी देवतागण भगवान शिव को मंडप की ओर ले गए। सभी देवतागण के साथ उनकी अर्धांगिनियां भी वहां उपस्थित थी। भगवान विष्णु के आग्रह करने पर रुद्र ने अपना दिव्य रूप धारण किया था। चारों ओर देवताओं से घिरे हुए देवों के देव महादेव सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान शिव ने सुंदर रत्नमय मुकुट धारण कर रखा था। कंठ में हार आदि सुंदर आभरण शोभा दे रहे थे। सुंदर कड़े और बाजूबंद उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। अग्नि के समान निर्मल एवं अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर एवं बहुमूल्य युगल वस्त्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऐसे मनोहर, सुंदर, गुणवान जमाने
अपने समक्ष देख हिमवान और मैनावती अपनी पुत्री के लिए अत्यंत प्रसन्न थे। श्रेष्ठ गंधर्व उनका यशगान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिव शंभु को भोले उनकी सादगी एवं सरलता के लिए कहा जाता है। उनके लिए सभी भक्त एक समान है, फिर चाहे वे देवता हो या राक्षस। जहां रावण ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त किए, तो वहीं उसी अहंकारी रावण का सर्वनाश करने हेतु श्री राम की आराधना को भी शिव ने स्वीकार किया। श्री राम ने शिव की पूजा अर्चना हेतु अनेक स्थानों पर शिवलिंग की स्थापना की, जिनमें से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में स्थापित है। शिव की कृपा से इस ज्योतिर्लिंग का नाम श्री राम के ही नाम से शुरू होता है। रामेश्वरम हो या रामलिंगेश्वर, इनमें श्री राम और देवाधिदेव महादेव दोनों का वास होता है। यह रामलिंगेश्वर उद्यान शायद उसी कड़ी का एक हिस्सा है, जहां श्री राम के साथ महादेव की भी असीम कृपा विद्यमान है। हम सदैव तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव को सादर नमन करते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा निर्मित स्तोत्र से उनकी वंदना करते हैं। निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम्। कालं कृपालम्